वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 मार्च 2026 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट की जानिब। तो दोस्तों, इटली में नकाब और बुर्का पर पाबंदी का नया बिल पेश। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तशवीशनाक सूरत हाल। इटली की ओपोजिशन सियासी जमात लीगा ने सेनेट में एक नया और सख्त बिल पेश किया है, जिसका मकसद अवामी मकामात पर चेहरा छुपाने वाले लिबास जैसे कि बुर्का और नकाब पर मुकम्मल पाबंदी लगाना है। कानून मौजूद इटली में मुस्लिम कम्युनिटी की मजहबी आज़ादी के हवाले से कई सवालात खड़े कर रहा है। नए बिल के मुतालिक आप लोगों को तफसीली मालूमात देते चलें। अवामी मकामात पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बिल के तहत अवामी मकामात जैसे कि चौक, अस्पताल, दफातर और स्कूलों में चेहरा छुपाने की इजाज़त नहीं होगी। इस्तस्ना सिर्फ इबादत गाहों या फिर सेहत और ट्रैफिक कवानीन जैसे कि हेलमेट के लिए दिया गया है। इसके अलावा पर्दा करने वालों पर सख्त सजाएं। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो जो शख्स किसी औरत या बच्ची को पर्दा, नकाब, बुर्का करने पर मजबूर करेगा, उसे 1 से 3 साल तक कैद और 10,000 से लेकर 30,000 यूरो तक का जुर्माने की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ एक और बड़ी तब्दीली भी की गई है, शहरियत और बच्चों की कस्टडी का खतरा। इस बिल के तहत अगर वालिदैन अपनी बेटियों को पर्दा करवाते पाए गए तो ट्रिब्यूनल के जरिए इनसे बच्चों की कस्टडी छीनी जा सकती है। मजीद इस हवाले से सजा पाने वाले अफराद को इटली की शहरियत यानी कि सिटीजनशिप पर भी मुस्तकिल पाबंदी होगी। यानी कि ये एक और नई सख्ती इस बिल के तहत हो सकती है अगर यह बिल पास होता है। फ़िलहाल लीगा पार्टी की जानिब से इसको सेनेट में पास के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि क्या ये बिल पास हो पाता है कि नहीं। लेकिन इस हवाले से एक तरफ लीगा पार्टी के सेनेटर्स इसे सिक्योरिटी और ख़वातीन की आज़ादी का नाम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी और इंसानी हकूक़ के कारकुन इसे मजहबी आज़ादी पर हमला और इन खातून के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं, जो अपनी मर्ज़ी और खुशी से पर्दा नकाब करती हैं। इसके अलावा आपके ख़्याल में इस बिल का हमारी कम्युनिटी पर क्या असर पड़ेगा और हमें इटली में अपने कानूनी और मजहबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर करिएगा। फ़िलहाल इस कानून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस व तकरार चल रही है। लीगा पार्टी की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि ये नया सख्त बिल किसी तरह से सेनेट के अंदर जो कि इसको पास कर दिया जाए और उसके बाद ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाए। इससे काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर सिटीज़नशिप के जो कवानीन हैं, जिन बच्चों के ऊपर ये कस्टडी का जो ख़तरा है, ये मज़ीद बढ़ जाएगा और सिटीज़नशिप जो है वो आप लोगों की ख़तरे में पड़ सकती है। अगर आप लोग इसके ऊपर रोक टोक करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सख्त बिल जो कि सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट ने बिल के हवाले से। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैसूदी सोजोर्नो से मुतलिक बड़ी गुड न्यूज़ जारी हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि साल 2025 से ही पर मैसूदी सोजोर्नो के हवाले से जो प्रोसेसिंग टाइम पीरियड था और जो लंबी लंबी कतारें लगती थीं, उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों, अब ये मसला साल 2026 के अंदर काफ़ी हद तक जो कि ये मसला ख़त्म हो चुका है। जो पेंडिंग फ़ाइल्स थीं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और जो मसला था ख़ास तौर पर रिन्यूअल का और इसके साथ साथ पर मैसूदी सोजोर्नो को अप्लाई करने के हवाले से जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार हो रहा था, तो साल 2026 के अंदर ये मामलात की हद तक जो कि पास हो चुके हैं। यानी कि अब लोगों को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसा कि जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से कहा गया था कि परमेसो दी सोजोर्नो रिन्यूअल या अप्लाई करने के हवाले से जो मसले मसाइल जितने भी चल रहे थे 2025 के अंदर, वो काफ़ी हद तक अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जॉर्जिया मेलोनी का कहना था कि परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक जो लंबी लंबी कतारों में लोग लग रहे थे और जो पेंडिंग फाइल्स चल रही थी रिन्यूअल से मुतलिक और जो लोग अप्लाई किए हुए थे, तो अब इस मसले को काफ़ी हद तक पास कर दिया गया है, हल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अब तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा इटली के जो शहर हैं वहाँ पर परमेसो दी सोजोर्नो जल्द मिल रही हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक कुछ ऐसे एजेंट हजरात हैं
जिनकी जानिब से अभी भी इटली के डिफरेंट शहरों के अंदर कुछ गिरोह हैं जिनकी जानिब से फ़ेक परमेसो दी सोजोर्नो तैयार की जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में जो कि पैसे वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से बड़ा बयान आया है और पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक कर दिया गया है इन मामलात को लेकर। जैसा कि हालिया दिनों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा छापे मारे गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इन ग्रोहों को अब मुकम्मल कंट्रोल इनके ऊपर किया जाएगा और जल्द अज जल्द इटली के अंदर से ऐसे जो मामलात चल रहे हैं जो फ़ेक डॉक्यूमेंट से मुतलिक हैं, यानी कि फ़ेक परमेसो दी सोजोर्नो तैयार की जाती हैं, ग्रोहों के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो कि काबू पा लिया जाएगा, यानी कि पुलिस की जानिब से मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक ये एक बड़ी अपडेट जारी हुई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमें यूके से देखते और सुनते हैं उनके लिए बड़ी अपडेट जारी हुई है, यानी कि यूके हुकूमत की जानिब से जो ब्रिटिश एयरवेज़ हैं और तमाम जो बड़ी एयरलाइंस हैं जैसा कि एमिरेट्स, कतर एयर्स, ये तमाम तर बड़ी एयरलाइंस जो सी हैं यूके में अब बंद कर दी गई हैं और ये जून 2026 तक फ़्लाइट्स को क्लोज़ कर दिया गया है। इस हवाले से नया शेड्यूल जो कि इन फ़्लाइट्स का जून के बाद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग यूके से किसी और मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं तो फ़िलहाल जून तक आप लोगों को वेट करना होगा। तमाम तर जो फ़्लाइट्स हैं वो क्लोज़ कर दी गई हैं, पाबंदी लगा दी गई है, बंद कर दी गई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो इस टाइम पर सिचुएशन बनी हुई है अमेरिका और इसराइल और ईरान की, उसको मद्देनज़र रखते हुए यूके से परवाज़ों का जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। लिहाजा हमारे जो बहन भाई इंडिया या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और वो अपने होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान या फिर इंडिया में जाना चाहते हैं तो उनके लिए फ़िलहाल ये एक बैड न्यूज़ है। फ़्लाइट्स मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं, पाबंदी लगा दी गई है, सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी एयरलाइंस की जानिब से ये एक बड़ा अपडेट यानी कि बड़ा फ़ैसला ले लिया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हर मंथ इटली के अंदर जो है छापरों का नए-नए शेड्यूल और नई-नई डेट्स जारी की जाती हैं कि इस मंथ में इतनी डेट्स जो कि छापरों की होंगी। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा ट्रेन, ट्राम्प और दीगर एयरपोर्ट्स के ऊपर जो कि ये एहतजाज किया जाता है, ख़ास तौर पर वर्कर्स की जानिब से, यूनियंस की जानिब से। गवर्नमेंट को ख़ास तौर पर ये कहा जाता है जो वर्कर्स की जो सैलरी है उसमें इजाफ़ा किया जाए। तो इससे जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टम है छापरों का हर मंथ जो कि स्टार्ट किया जाता है और मुख्तलिफ़ डेट्स को छापरों होती है, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए जो कि गवर्नमेंट से अपील की जा रही हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।